दोस्तों अभी अभी एक बड़ी दुख भरी खबर सामने आ रही। हाल ही में राजस्थान में बस हादसा हुआ था दिवाली से ठीक पहले, और अब देखिए दिवाली के त्योहार के बाद आंध्र प्रदेश में भी बिल्कुल उसी तरह का एक बड़ा बस हादसा देखने को मिला। चलती बस में आग लग गई और 20 यात्री जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि एक बाइक टकराकर बस के फ्यूल टैंक में फंस गई थी, इस वजह से ये आग लगी। बस में टोटल 40 यात्री सवार थे, और जबकि वो राजस्थान की जो बस में आग लगी थी उसमें आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया था। राइट, देखिए आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में चिन्ना टेकूर के पास ये एक प्राइवेट बस में आग लग गई। न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 20 यात्री जिंदा जल गए, जबकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो आंकड़ा 25 तक भी बताया जा रहा। ये घटना आज सुबह के समय लगभग 3:30 बजे हुई और मृतकों की संख्या अभी तो और भी बढ़ सकती है। हैदराबाद बंगलुरु हादसे पर ये एक लग्जरी बस में आग लगी। टोटल इसमें 40 यात्री सवार थे। बताया जा रहा है कि जिस समय बस में आग लगी उस समय सभी यात्री सो रहे थे और इसीलिए वो अचानक भाग नहीं पाए। यही वजह है कि लगभग आधे से ज्यादा यात्रियों की जिंदा जलकर मौत हो गई। क्योंकि ये लग्जरी ऐसी स्लीपर बस थी तो यात्री सोते रहे और लग्जरी बस चारों तरफ से लॉक थी। बस में बने बॉक्स के अंदर ही यात्री सो रहे थे, इसीलिए उन्हें भागने तक का भी मौका नहीं मिला। देखते ही देखते पल भर में पूरी बस जलकर राख हो गई। इस हादसे ने भी हर किसी को हिला कर रख दिया, जैसा हादसा हाल ही में राजस्थान में हुआ था, आपने देखा होगा। इस घटना के बाद आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने भी मृतक परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और जिला अधिकारियों को जीवित बचे यात्रियों के लिए त्वरित राहत उपाय और चिकित्सा सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश भी दिया। राजस्थान राज्य में भी दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा ऐसा ही कुछ अग्निकांड हुआ था, जिसमें 3 बच्चों समेत 22 लोगों की जान तो आग लगने के दौरान ऑन द स्पॉट ही हो गई थी। बाकी हॉस्पिटल में मरने वालों की संख्या और भी बढ़ गई। राजस्थान के जैसलमेर में जो ये अग्निकांड हुआ था इसमें अब तक कुल 26 लोगों की जान जा चुकी है। आज जैसलमेर अग्निकांड में एक और युवक की मौत हुई, जिसकी 3 महीने पहले ही सगाई हुई थी। इसका भी 7 दिन से इलाज चल रहा था, लेकिन आज आखिरकार ये जिंदगी की डोर हार गया। लगातार लोगों की सांसें टूट रही हैं, मृतकों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है। और हैरानी की बात तो ये है दोस्तों कि ऐसे भयानक हादसे अभी भी हमारे देश में फिर से देखने को मिल रहे हैं। अभी तो पिछले वाले हादसे को दिन ही कितने हुए हैं, 10 दिन भी नहीं हुए हैं। 16 अक्टूबर को तो राजस्थान में यह हादसा हुआ था, धनतेरस से ठीक 2 दिन पहले, और अभी दिवाली के त्योहार के बाद आज 24 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में फिर से यह बड़ा हादसा हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इन हादसों के पीछे जिम्मेदार कौन है। ये जो आंध्र प्रदेश में बस जली, ये कावेरी ट्रैवल्स की बस थी जो हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही थी। आग लगने के बाद बस का केवल ढांचा बचा है, बाकी प्लास्टिक रबड़ से जुड़ी सारी चीजें जलकर राख हो गई है। यह हादसे से जुड़ी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। घटना के बाद फायर ब्रिगेड आनन फानन में पहुंचे और फिर आग बुझाने के कार्य किए गए। और ये देखिए एक बड़ी ही डराने वाली भयानक तस्वीर। एक शख्स का तो केवल कंकाल बचा है, जिसे पहचानना भी मुश्किल है कि ये आखिर कंकाल किसका है, इतने जलकर राख हो गए। इस घटना के बाद स्थानीय जिला कलेक्टर ने हेल्पलाइन नंबर्स भी जारी किए। जिन लोगों के परिजन अगर इस बस में या इस रूट से जुड़ी यात्राओं में सफर कर रहे थे तो आप इन हेल्पलाइन नंबर पर सहायता ले सकते हैं। मैं सरकारों से, राज्य सरकार और केंद्र सरकारों से ये कहना चाहूंगा कि किसी भी तरह के यातायात में यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सख्त नए नियम, कड़े कानून प्रावधान लागू होने चाहिए, ताकि इस तरह से ना ही कंपनियां, ना ही ड्राइवर, ना ही बस ऑपरेटर, ट्रैवल्स कंपनियां इस तरह की लापरवाही करें। अभी कुछ महीनों पहले आपको पता होगा गुजरात अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ था। आए दिन अगर इस तरह के हादसे होंगे तो आखिर देश के आम नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेवारी किसकी होगी, जरा सोचिए। आपका क्या ख्याल है दोस्तों, इस बारे में कमेंट करके बताइएगा जरूर। और बाकी इन दोनों हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के लिए हम सब की तरफ से भावपूर्ण अश्रुपूरित श्रद्धांजलि। उनके परिवारों को ईश्वर इस मुश्किल घड़ी में हिम्मत दे, हौसला दे। इन्हीं शोक संवेदनाओं के साथ ओम नमः शिवाय।